दोस्तों, अमेरिकी टेरिफ वॉर के बीच आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फटकार लगाई और मुंह तोड़ जवाब भी दिया। आज आपको बताऊंगा, पीएम मोदी कर्नाटक के बंगलुरु दौरे पर रहे और यहां उन्होंने 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेनें उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में कनेक्टिविटी बढ़ाएगी। अब हमारे देश में कुल 102 वंदे भारत ट्रेनें हो चुकी हैं। इस इवेंट में तो पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए, लेकिन पीएम मोदी ने कर्नाटक दौरे के दौरान एक जनसभा को संबोधित किया और इस दरमियान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए बिना ही उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। देखिए, पीएम मोदी के भाषण की 5 बड़ी बातें देखते हैं। सबसे पहले तो पीएम मोदी ने कहा, जो हाल ही में ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा था, उसका जवाब देते हुए मोदी बोले कि भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर है। देश उपलब्धियों का परचम लहरा रहा है। ऐसे दुनिया के हर किसी नेता के बोलने मात्र से भारत की इकोनॉमी डेड नहीं हो जाएगी। और भारत के मेट्रो विस्तार पर भी पीएम मोदी बोले थे कि 2014 में मेट्रो सिर्फ 5 शहरों में थी, आज इसका 24 शहरों में 1000 किलोमीटर का नेटवर्क है। वहीं देश में एयरपोर्ट की संख्या भी 74 से बढ़कर 160 से भी ज्यादा हो गई है। ये कुछ तस्वीरें देखिए, पीएम मोदी ने बंगलुरु से बेलगावी, अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी, कटरा और नागपुर से पुणे वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। और इस दरमियान पीएम मोदी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ खुद ट्रेन में सफर भी किए। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और बंगलुरु मेट्रो की भी येलो लाइन को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाया। बंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन में पीएम ने स्कूली बच्चों के साथ सफर किया, सेल्फी ली, तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीएम ने अपने कार्यक्रम के दौरान हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन भी किया और वंदे भारत ट्रेन में सवार बच्चों से मुलाकात की, उनसे बातचीत भी की। ये बंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का प्रोटोटाइप कुछ यूं होगा, देख सकते हैं आप। पीएम मोदी के स्वागत में स्थानीय संस्कृति के आधार पर ढोल बजाए गए, उनका स्वागत किया गया। और ये मेट्रो लाइन का येलो लाइन का रूट मैप होगा। ठीक है, तो कुछ यूं तो आज पीएम मोदी का बंगलुरु दौरे के दौरान अलग अलग इवेंट रहे। चलिए अब देखते हैं पीएम मोदी ने अपने संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब देते हुए क्या क्या बातें बताई। पीएम मोदी ने एक तो बंगलुरु में कहा कि भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है। हम 10वें नंबर से टॉप 5 पर आ चुके हैं और जल्द ही टॉप 3 में आएंगे, यानी भारत दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर है। हाल ही में आपको पता होगा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने 31 जुलाई को भारत पर 25% टैरिफ लगाते हुए भारत और रूस दोनों ही देशों की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा था। ट्रंप ने कहा था कि भारत और रूस अपनी अर्थव्यवस्था को साथ ले डूबे, मुझे क्या, राइट? तो इसी का मुंहतोड़ जवाब दिया पीएम मोदी ने और भारत के विकास की तरक्की की बातें बताई। पीएम के संबोधन की 5 बड़ी बातें देखते हैं। सबसे पहला, येलो मेट्रो लाइन के आने से लाखों लोगों को फायदा होगा। आज ऑरेंज लाइन का भी शिलान्यास किया पीएम ने। इसके शुरू होने के बाद येलो और ऑरेंज मेट्रो लाइन से 25 लाख लोगों को फायदा होगा। बंगलुरु मेट्रो के लिए इन्फोसिस समेत कई बड़ी कंपनियों ने फंडिंग की है और इसके लिए कॉर्पोरेट सेक्टर को भी प्रधानमंत्री ने बधाई दी है। और दूसरी बात, पीएम मोदी ने देश में एयरपोर्ट की संख्या का भी आंकड़ा बताते हुए कहा कि 2014 से पहले 74 एयरपोर्ट थे, इनकी संख्या अभी 160 से ज्यादा हो चुकी है। सिर्फ 3 नेशनल वाटरवेज थे, अब ये संख्या 30 हो चुकी है। 11 साल पहले हमारे देश में 7 एम्स थे, अब 22 एम्स हैं और 700 मेडिकल कॉलेज हैं। 2014 से पहले भारत का टोटल एक्सपोर्ट $468 बिलियन था, आज टोटल एक्सपोर्ट $824 बिलियन पहुंच चुका है, यानी ऑलमोस्ट दुगुना हो गया है। इंडिया ग्लोबल एआई की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सेमीकंडक्टर मिशन की स्पीड रफ्तार भी तेज हो रही है। जल्द ही मेड इन इंडिया चिप बनाने वाला है। भविष्य से जुड़ी टेक्नोलॉजी में भारत आगे बढ़ रहा है। पहले मोबाइल इंपोर्ट करते थे, आज टॉप 5 एक्सपोर्टर बन गए हैं और बंगलुरु की इसमें बड़ी भूमिका रही है। 2014 से पहले हमारा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट $6 बिलियन था, जो अब $38 बिलियन हो गया है। और पीएम मोदी ने ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट के भी डेटा जारी करते हुए कहा कि $16 बिलियन था पहले इसका एक्सपोर्ट, जो भी अब डबल हो चुका है। सही रिफॉर्म्स सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये भारत के विकास और तरक्की की बातें सुनकर तो मानो डोनाल्ड ट्रंप भी एक बार तो सन्न रह गए होंगे, क्योंकि जिस देश की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताया जा रहा, उसकी उपलब्धियां इतनी हैं कि गिनाते गिनाते सुबह से शाम हो जाएगी, फिर भी पूरी नहीं सुन पाएंगे। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी आज एक बयान में कहा कि दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। हम कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं, अगर हमें विश्व गुरु बनना है सही में, तो इम्पोर्ट कम और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। तो कुछ यूं रहा दोस्तों आज पीएम मोदी का कर्नाटक बंगलुरु का दौरा और ये डोनाल्ड ट्रंप को दिया हुआ मुंहतोड़ जवाब। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? आपकी राय विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।